वेलकम टू प्री नेचर। हमारा सीरीज चल रहा है 2019 मैथमेटिक्स क्लास 10 पेपर का। हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इसे हम देखते हैं। √2 की वैल्यू हमें पता है 1.41 अप्रोक्स होती है। √3 की वैल्यू भी हमें पता है 1.73 अप्रोक्स होती है। और हमें रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। जैसे कि 1.41 प्लस 1.73 अपॉन 2, ये लगभग हमारा आ जाएगा 1.57 के आसपास। तो हमारा रेशनल नंबर जो है वो क्या होता है, p/q के फॉर्म में एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा रेशनल नंबर होता है। साथ साथ टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल में है तो जो टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल नंबर है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर रिकरिंग हुआ या रिपीटिंग तो वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये हमारा होता है इरेशनल नंबर। तो हमारा जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो 1.41 से 1.73 के बीच में होंगे। तो बहुत से आगे, पहले तो 1.5 या 57, 1.6 हो गया, 1.7 भी हो गया, 1.63 भी ले सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। हमें एक ही लिखना है, आप ये लिख दो या ये जो मैंने वो लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द HCF ऑफ 1263, 260 एंड 7344। HCF निकालना हमें आता है, लेकिन ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हमें बनाना है। आइए देखते हैं कैसे ये बनेगा। आसान है। जैसे कि हमारा नंबर दिया हुआ था 7344, इसको हम लिख सकते हैं 1260 इंटू 5 प्लस 1044। अब इसको 1460 को हम लिख सकते हैं 1044 इंटू 1 प्लस 216। अब 1044 को हम लिख सकते हैं 216 इंटू 4 प्लस 108। अब 216 को हम लिख सकते हैं 180 इंटू 1 प्लस 36। और 180 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5 प्लस 0। अब ये मैं कर क्या रहा हूँ, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमें क्या बोलता है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है उसके अनुसार हमारे पास अगर दो इंटीजर हैं a और b, तो a को लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई q प्लस r के फॉर्म में। ये बोलता है जहाँ पे r के साथ कंडीशन लगा हुआ है कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होगा, इस कंडीशन के साथ। तो अगर मैं यहाँ लिखा हूँ उसी को देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ ये 7344, दो ही नंबर थे हमारे पास 7344 और 1260। तो 1 जो बड़ा है उसको छोटे से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ दिख रहा है कितनी बार में डिवाइड होगा, एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 12 4 जा 12 5 जा, तो लगभग ये 5 बार में जाएगा। 6 बार में भी जा सकता है, लेकिन 60 है तो उसका भी इंटू होगा। तो 5 बार में हम यहाँ से इंटू करके देख लेंगे। 60 इंटू 5 ये आएगा 6300 है कि लगभग आएगा हमारे पास, तो ये चला जाएगा। तो 5 टाइम्स में हमारा हो जाएगा 6300, और जब ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4401। ये हो गया।
अब हमारे पास आ गया ये, तो इन दो नंबरों का फिर करेंगे। तो ये हो गया हमारा 10441260। यहाँ डिवीज़न करेंगे तो ये 1 बार में ही जाएगा, देख सकते हैं। तो 1044 यहाँ फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 216। तो फिर ये और ये दो नंबर आ गया, तो 216 डिवाइडेड बाई, सो ये डिवाइजर में आ जाएगा 1044। फिर इसे हम करेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा चला जाएगा ये 864 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 180 में। तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 टाइम्स में, ये चला जाएगा हमारा 4 टाइम्स में ये चला जाएगा। इसी तरीके से हम आगे फिर और इसको कर लेना है, जैसे कि 180216 ये एक बार में ही जाएगा, तो 180 और यहाँ 36 डिवीज़न में आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें करते जाना है। फिर यहाँ 36 और यहाँ 180 कर लेंगे और ये फिर हमारा ये लास्ट वाला आ जाएगा 5 टाइम्स में, पूरा का पूरा आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसे निकाल के इसको ऐसे रख देना है। तो ये लास्ट जो हमारा ये 36 आया, यही हमारा HCF होगा। कितनों नंबरों का? इस और इस नंबर का HCF लास्ट हो जाए, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वहाँ का ये जो नंबर है B, वो हम ले लेंगे। ये B, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया, इसको हम A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे, इसको हम Q मान लेंगे और ये हमारा R हो जाएगा। ये ख़त्म। इसी क्वेश्चन में और करके एक दूसरा क्वेश्चन है, सो डैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ सम ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। a = 4q + r, जहाँ पे r <= 0 होता है और <4 होता है। r यहाँ पे <= 0 हो गया और <4 हो गया। इस फॉर्म में हमें रखना है यूक्लिड्स के अनुसार। तो a = 4q, a = 4q + 1, a = 4q + 2 और a = 4q + 3। यहाँ पे क्या है, r जो होगा हमारा ये 1 2 3 ये 4 से छोटा होगा, तो यहीं तक हमें रुक जाना। अब यहाँ पे इवन कौन कौन सा है, तो इवन है यहाँ पे ये इवन है, ये इवन है। हमें ऑड चाहिए, तो ये रहा हमारा ऑड। तो हमारा आंसर आ चुका है। हैंस व्हेन a इज ऑड, कब a ऑड है, तो a = हो जाएगा 4q + 1 और साथ ही साथ a = हो जाएगा 4q + 3। तो इसी नंबर के लिए हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, इसमें क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ AP 315, ये हमारा AP दिया हुआ है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इस AP का कौन सा टर्म होगा, इनकी वैल्यू हमें बतानी है, जो टर्म 21st टर्म से 120 ज़्यादा हो गया, यानी 21st टर्म में अगर 120 ऐड करते हैं तो वो टर्म आ जाए, वो पूछा जा रहा है हमारे साथ। इसमें एक ऑप्शन में भी है, दोनों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 21st टर्म पहले देख लेते हैं। तो 21st टर्म जो है वो कैसे लिखेंगे, तो a + n - 1d, यह हमारा टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है। और यहाँ पे 21st यानी n की वैल्यू हम 21 डालेंगे, तो a + 21 - 1d, तो ये आ जाएगा a + 20d। तो ये हमारा हो जाएगा a 21st टर्म। तो हमें पता चल गया। हमें जो टर्म निकालना है a n थी, ये फाइंड करना है। इस टर्म में a 21st + 120 डालना है, तो डालते हैं।
21st टर्म हमारा आ चुका है a प्लस 20d और इसमें 120 कर देना है। इसको भी हमें लिख लेते हैं। ये इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। यहाँ की n वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन AP हमारे पास क्या है, AP जो है हमारे पास वो है 3, 15, 27, 38। ये हमारा AP। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म तो 3 क्लियरली दिख रहा है और D हम निकाल लेते हैं 15 माइनस 3, तो D भी हमारा प्लस 12 आ चुका है। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A की वैल्यू पुट कर देते हैं 3, N की वैल्यू तो हमें यहाँ निकालनी ही है तो वो रहने देंगे। D 12 डाल देंगे, यहाँ फिर से 3 और ये 20, D क्या है हमारा 12 है और ये 120। यहाँ देख रहे हैं 3 और 3 तो पहले ही कट जा रहा है। अब इससे हम इंटू करें या रहने दें, इससे हम यहाँ इंटू कर देते हैं, ये 240 प्लस 120 आ जाएगा और ये ऐड होके इतना आ जाएगा और ये 12 फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा 12 n माइनस 1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड होके हमारा फिर से आ जाएगा 30 और ये n माइनस 1 है, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 1 तो हमारा 31st टर्म आ गया। तो जो n की वैल्यू हमें पूछी जा रही है वो 21st टर्म हो गई। इसी में एक ऑप्शन में है, ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है इफ़ Sn सम ऑफ n टर्म फर्स्ट n टर्म, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज़ गिवन बाय Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। यह फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। फाइंड द nth टर्म, तो हमें nth टर्म निकालनी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें nth टर्म निकालनी है। आगे देखते हैं कैसे निकलेगा। ये और का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है वो फॉर्मूला दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n और nth टर्म हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 मानता हूँ तो s यहाँ n में 1 डाल दूँगा और ये 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता हूँ तो इस n की वैल्यू यहाँ 2 चली जाएगी और यहाँ पे फिर मैं निकालूँगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ 2, फिर ये हो जाएगा 12 माइनस 8, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4। तो फर्स्ट AP तो हमारा -1 है, AP का फर्स्ट टर्म, लेकिन सेकंड टर्म कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म निकलेगा S सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो इससे हमारा सेकंड टर्म निकल जाएगा। तो +4 माइनस -1, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस होके 5 हो गया, तो ये हमारा सेकंड टर्म आ गया 5। हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यही काफ़ी है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 6। तो 6 इज़ द कॉमन डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a हमारे पास है क्या है -1, d हमारे पास क्या है +6, निकाल देंगे। -1 प्लस n माइनस 1 6, n की वैल्यू भी तो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर रहा -1, ये हो गया 6n माइनस 6, तो 6n माइनस 7, ये हमारा nth टर्म निकल चुका है। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 - 3 एंड 4 5 इज डिवाइडेड बाई x। दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, वो x एक्सिस से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो हमें उन कोऑर्डिनेट्स को निकालना है और वो पॉइंट भी निकालना है। देख लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं इसका पहले। तो एक रफ फिगर हमने यहाँ पे बनाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का।
तो पॉइंट है हमारा, अगर मान लें 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और यहाँ 1 2 3 4 5। तो पहला कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो है 3 -1, तो 3 हो गया ये, और -1 सॉरी 1 -3 है, तो 1 -3 यहाँ पे हम आ जाएंगे 1 -3। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका नाम दे दिए। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 5, तो ये रहा 4 और ये रहा 5, तो यहाँ कहीं हमारा बी आया 4 5। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो एक्स एक्सिस ये जो है ये इस लाइन को काट रहा है, इस दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे ये कट रहा है, इस पॉइंट को हम क्यू ले लेते हैं। इस क्यू कोऑर्डिनेट क्या होगी क्यू की, तो एक्स पे जो कोऑर्डिनेट है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन वाई पे कोऑर्डिनेट 0 है ये हमें पता है। और किस रेशियो में डिवाइड होगा, m1 m2, यही पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है। और साथ साथ ये x की कोऑर्डिनेट ये भी हमसे पूछी जा रही है, किस रेशियो में डिवाइड हुआ है और x की कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला जो है, अगर q के लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो x0 ये कोऑर्डिनेट है, और यहाँ हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसका इक्वल x है। और दूसरा है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 है। अब ये जो है ये इस 0 के इक्वल है, तो इससे हम निकाल लेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो x1 ये रहा, y1 भी ये रहा, x2 ये रहा, y2 भी ये रहा। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, x1 है हमारा 1, x2 है हमारा 4, y1 है हमारा -3 और y2 है हमारा 5। तो ये रहा। अब इसमें पुट कर देंगे, बस पुट ही तो करना है, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये रहा m1 5 प्लस m2 -3 अपॉन m1 प्लस m2, ये 0 के इक्वल कर देते हैं। ये वाला यहाँ रखा हूँ, वैल्यू पुट किया हूँ। अब आगे आ जाएगा 5m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। ये टोटल इधर जाएगा और 0 हो जाएगा, तो 5m1 माइनस 3m2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, 5m1 इक्वल टू हो गया 3m2, ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2, इस m2 को यहाँ लाएंगे तो ये 3 और इस 5 को यहाँ ला देंगे, तो 3:5 में हमारा डिवाइड हो गया। अब हम क्या करना है, ये m1 m2 का रेशियो तो निकल गया जो पूछा जा रहा था। अब इस x को भी निकालना है। ये x का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, ये दे रहा है, तो बस इसको भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो 3m1 m2 ये जो फॉर्मूला है, यहाँ जो ये फॉर्मूला है इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब m1 हमारे पास आ चुका है, m2 भी आ चुका है, x2 भी, x1 भी, ये सब तो पहले से ही है। वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये है 3 × 4 + 5 × 1 अपॉन में m1 प्लस m2 जो है 5 + 3 8 हो जाएगा, और ये x के बराबर है। ये 12 + 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू x, तो 17/8 हमारा आ गया x। तो q की जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट 17/8 आ गई, और सेकंड कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 था ही। अगला क्वेश्चन हमारा 10, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 times एंड नथिंग द आउटकम एंड नोटिंग द आउटकम इस टाइम। 3 बार हमने उछाला है, टॉस किया है। इफ़ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज सक्सेस, तीनों टॉस में अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो सक्सेस हुआ। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो पहले आउटकम्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो सक्सेस, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। सक्सेस किस किस कंडीशन में है, सेम रिजल्ट के केस में, सेम रिजल्ट ऑल टाइम,
तीनों में एक जैसा है तो सक्सेस, और लॉस कब है, रेस्ट ऑल, बाकी जो भी हो गए वो सारे हो गए। तो आउटकम्स देखते हैं। तो पहला जो है आउटकम वो क्या हो जाएगा, टी टी टी, तीनों में टेल आ जाए। दूसरा आउटकम क्या है, 2 में टेल, और तीसरे में क्या आ जाए, हमारा हेड आ जाए। तीसरा आउटकम है पहले में टेल आ जाए, बाकी दोनों में हेड आ जाए। चौथा आउटकम है तीनों में हेड आ जाए। पांचवा आउटकम क्या होगा, हेड हेड टेल। छठा आउटकम क्या हो जाएगा, पहले में हेड, बाकी दोनों में टेल। सातवां आउटकम क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड। और आठवां आउटकम क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल। ये हमारे 8 आउटकम्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाले हैं। तो सक्सेस किस कंडीशन में, सक्सेस तो सेम में है, तो ये टॉल 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 यानी टेल 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 जो भी आ जाए, और हेड हेड हेड, यही हमारा सक्सेस है। रेस्ट ऑल क्या है, लूज़ कर रहे हैं हम, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है वो रेस्ट ऑल का पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो टोटल 8 है, इसमें से 2 सक्सेस हैं, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6। 8 - 2 अपॉन टोटल आउटकम जो है वो हमारा 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 6/8, तो ये हो गया 3/4। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम है। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम या सक्सेस, विनिंग द गेम, तो सक्सेस वाला ले लेंगे। सक्सेस क्या, 2 बार ही सक्सेस हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/4। ये पूछा नहीं जा रहा है फिर भी। आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 जो आएगा उसमें फिर से हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, 5 और क्वेश्चंस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में कुछ पूछना हो, अपना प्यार देना हो, ज़रूर दीजिए। थैंक यू।